क्योंकि कैप्टन अमेरिका को इस बात पे यकीन था कि बकीबा आज से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पानी में डूब रहा होता है तब बकीबा से नहीं उसे पानी में डूबने से बचाया हुआ होता है, और इसलिए उसे लगता है कि बकीबा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। जिसके बाद या फिर बकीबा के रूम में जाता है, जहाँ पे फिर वो उससे बात करता है कि आखिर तो ने ऐसा किया था कि नहीं किया जाता था, कि तभी वहाँ पे मिलिट्री के सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके के बाद फिर बाकी सब आरआरई लोगों के साथ कैप्टन अमेरिका भी लड़ने लगता है, और वहाँ पे लड़ते लड़ते सबसे पहले बकीबास को वो ब्लैक पैंथर मारता है, और वहाँ पे ब्लैक पैंथर भी आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका के बीच में भी एक लड़ाई होती थी। और उसके बाद ब्लैक पैंथर उसके मौत का जब आगे करके मार देता है, और वो लोग फिर एक से होते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फिर वो आर्मर आ जाता है, जो कि आयरन मैन का दिया हुआ एक सूट को पहना हुआ था, और वो वहाँ पे आगे करके जो सारे लोगों को रोक देता है, क्योंकि वो इस वक्त सोल्जर में भर्ती हो चुका था, और वो एक सोल्जर का ही एक सिपाही बन चुका था, और इसलिए और सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है और एक बैंड बंद करके लाया जाता है, जिस वहाँ पे बीके कर को एक सेफ जगह पे रखा जाइए ताकि उन सारी जगहों से अलग, और फिर उसकी मानसिक जांच करवाने के लिए एक डॉक्टर को लाया जाता है, और वो डॉक्टर अरे पहले मिलिट्री में काम कर चुका होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि कि वही इंसान था जिसने उस डरी को चुराया हुआ होता है, और फिर वो उन डरीस में से कुछ वर्ड्स को पढ़ता है बाकी मॉस के सामने जा कर के, और उन वर्ड्स को पढ़ने के बाद फिर वो बाकी मॉस को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और अपने कंट्रोल में लेने के बाद फिर वो उससे अपने एक काम करवाने वाला हो देता है अपने मकसद के काम को। लेकिन तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाता है, और साथ में आयरन मैन भी, और वहाँ पे फिर कैप्टन अमेरिका का और बकीबास दोनों के बीच में बहुत जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें फिर कैप्टन अमेरिका थोड़ा सा वीक हो जाता है। फिर आयरन मैन भी आता है, लेकिन आयरन मैन का सूट उसके पास नहीं होता है, क्योंकि बिना यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर के वो अब अपने सूट को नहीं पहन सकता होता, लेकिन उसके पास आयरन मैन का हैंड होता है, जिसकी मदद से वो बकीबास से लड़ता है, और उससे वो डिफेंड तो कर पाता है, लेकिन बिना अपने सूट के वो बकीबास को नहीं करा पाता है। जिसके बाद फिर बकीबास उन दोनों को मारते हुए छत पे पहुंच जाता है, और जब हेलीकॉप्टर में बैठ करके वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी फिर कैप्टन अमेरिका का अपने हैंड से उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी होता है, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका पूरी अपनी पावर से एक हेलीकॉप्टर को रोके रखा हुआ था, जिसकी वजह से फिर वो लोग दोनों पानी के नीचे गिर जाते, जहाँ पे भी कैप्टन अमेरिका उसको उठा करके अपने पास लाता है, जहाँ पे फिर बकीबास उसे बताता है कि ये जो वर्ड्स मेरे अंदर प्रोग्राम किए गए थे वो पर्सनैलिटी वाले वर्ड्स आज भी मेरे अंदर प्रोग्राम है, और उसी की मदद से किसी और ने मुझे अपने कंट्रोल में करके ये सब कुछ करवाया था, और ये बात कैप्टन अमेरिका को भी पता था। जिसके बाद भी हम देखते हैं 1999 का, और उसके बाद भी वो साइबेरिया को जानना चाहता था। साइबेरिया हाइड्रा का जो खौफनाक एरिया था उसका तो 1991 का सीन देखते हैं, जहाँ पे फिर जहाँ पे उस टाइम में बकीबास के पूरी अंडर में हाइड्रा होता है, और हाइड्रा एक मिशन पे गया हुआ होता है, जिसमें उस कार्बन से सारे के सारे ड्रग्स को चोरी करना होता है, जो कि एक अलग तरह का केमिकल होता है, और वो आयरन मैन के पेरेंट्स होते हैं, और यहाँ पे फिर आयरन मैन उस कार का एक्सीडेंट करवा देते थे, यहाँ पे फिर वो उसमें आयरन मैन के पेरेंट्स को वो अपने हाथों से मार देता है, और उसके बाद फिर उन सारे केमिकल्स को चोरी कर लेता है, और फिर वापस उसे ले जा करके पैंथर अपने कमांडर को दे देता है, और फिर वो उसकी मदद से उसे भी ज़्यादा पावरफुल सोल्जर्स को बना देता है, और उसे अपने से भी
आधे तक ब्रेन वॉश करके के अपने कंट्रोल में रखता है, जिसकी अब एक मिलिट्री बन चुकी थी और ये भारत थी। कैप्टन अमेरिका और उसका एक और साथी समझ चुके थे, जिसके बाद भी वो लोग दोनों उन सारे सोल्जर्स को खत्म करके रोकने के लिए एक टीम को बना देते हैं और उस टीम का मकसद था उन सारे लोगों को खत्म करना। और दूसरी तरफ फिर आयरन मैन और उसके लोग होते थे, जहाँ पे फिर उसका गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आकर के उसे कहता है कि विकी बॉस की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और इसलिए अभी हमें वो चाहिए और हमें उसे ये पकड़ करके तुम्हें उसे पकड़ के गवर्नमेंट को देना है। जिसके बाद फिर आयरन मैन यहाँ से जाता है और स्पाइडरमैन को भी अपनी एवेंजर की टीम में ले देता है, जिसके बाद ये वो उसे एक सूट भी ऑफर कर देता है और फिर ये लोग अरे रे एक एरोप्लेन में आकर करके रुक देते हैं और फिर यहाँ पे दोनों की दोनों टीम आमने सामने में आकर के लड़ने लगती है, जहाँ पे फिर ब्लैक पैंथर और उसके बहुत सारे सोल्जर्स लोग आपस में लड़ते हैं और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की टीम थोड़ी सी भारी पड़ जाती है और वो लोग ब्लैक पैंथर को लेकर के उसी टीम की ओर जाने नहीं लगते हैं, जहाँ पे फिर आयरन मैन और बाकी के लोग उसे रोकने के लिए आ देते हैं। लेकिन तभी फिर हाइड्रॉन पीछे से एक रूबी रेस को छोड़ता है, जैसे कि ब्लैक पैंथर को रोका जा सकता था, लेकिन ब्लैक पैंथर उससे बच जाता है और फिर वो रेस जाकर के उस आगे वाले आयरन मैन के सूट को जाकर के लगता है, जैसे कि वो नीचे गिरने लगता है। नीचे गिर करके फिर वो काफ़ी सा आधा इंजर्ड यानी कि नुकसानदायक हो जाता है। उसके बाद फिर आयरन मैन भी उसे नहीं बचा पाता है। फिर अगली बार फिर हम लोगों को देखते हैं जहाँ पे आयरन मैन किसी दूसरी लड़की के साथ होता है, वहाँ पे उसे बता रहा होता है कि अब वो लड़का जो कि नीचे गिर गया था वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उसके बाद फिर जब आयरन मैन अपनी कार में होता है तो वो उसे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि उसे सारी सच्चाई पता चलने लगती है। फिर उसे पता चल जाता है कि ये सब काम को वो सिर्फ फ्रेंड ने नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के ने करवाया था और उस ब्लैक पैंथर और वो राजा के फादर को भी उसे नहीं मरवाया था। जिसके बाद फिर उसे अपने कैप्टन अमेरिका से लड़ने की गलती का एहसास होता है, जिसके बाद फिर वो उन सारे लोगों के पास जाता है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका के लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पे वो उन सब लोग उसे कैप्टन अमेरिका का पता पूछता है, लेकिन वो लोग उसे उसका पता तो बता देते हैं, लेकिन वो लोग उससे ये कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे अकेले ही जाना होगा, बाकी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। और इसीलिए वहाँ से फिर कैप्टन अमेरिका का आयरन मैन के साथ कोई भी सोल्जर नहीं जा सकता था और इसीलिए आयरन मैन अकेले ही हेलीकॉप्टर में बैठ करके वहाँ से जाने नहीं लगता है और वहाँ से जाते टाइम फिर वो अपना एक आयरन मैन का सूट हेलीकॉप्टर में ही पहन लेता है। और उसके बाद भी हम उसके ऐप में देखते हैं जहाँ पे हम सिर्फ को देखते हैं, जो कि शायद आर्यन के उसी कैंप में पहुँच गया था। वो वहाँ पे पहुँच करके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे धीरे जो इंसान म्यूटेड इंसान थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते थे। और उसके बाद भी वहाँ पे अचानक से आयरन मैन आ जाता था और आयरन मैन आकर के फिर उनसे लोगों को कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों का साथ देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ क्या कि सच क्या है। जिसके बाद फिर वो उन लोगों का साथ देता है और वहाँ से फिर वो लोग तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जो सारे लोग वो को बनवाया गया था जीनी टीम के थ्रू, वो सारे लोगों को किसी ने जान से मार दिया है और फिर वो लोग अब जिंदा नहीं है। और उसके बाद फिर हम शॉपर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत दीवार के पीछे होता है और वहाँ से वो कैप्टन अमेरिका को कह रहा होता है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम इन सारे लोगों को बना करके मरवा दो, बल्कि मेरा मकसद ये था कि तुम लोगों को यहाँ पे लेकर करके और उसके बाद फिर उनके पीछे जैसे ब्लैक पैंथर के सारे रिवर्स को होने रहा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे वो लड़का 1991 की एक कैसेट को चलाते, जहाँ पे फिर आयरन मैन देखता है कि
आयरन मैन के पेरेंट्स को और किसी ने नहीं बल्कि उसी ही कैप्टन अमेरिका के दोस्त ने मारा था, और ये देख करके वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और यहाँ पे उसे ये बात नहीं पता होती है कि उसने ये खुद से नहीं बल्कि दूसरे के कंट्रोल में आकर करके इस काम को किया वह होता है। ये बात कैप्टन अमेरिका उसे बताना चाहता है, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो उससे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तो मुझे पता था। तब कैप्टन अमेरिका बोलता है हाँ, जिसके बाद भी वो डायरेक्टली उन लोग दोनों के ऊपर हमला लेने लग देता है। जिसके बाद भी यहाँ पे ये लोग दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ यहाँ पे फिर कैप्टन अमेरिका और उस इंसान दोनों के ऊपर आयरन मैन काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। और यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। लेकिन जब आयरन मैन के बीच वाले सेंटर में वो ब्लैक पैंथर अपने हाथ को डाल करके उसे निकालने की कोशिश करता है, तो अब वो अपने लेजर लाइट से उसका पूरा एक हाथ को ही गला करके ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे जबकि उसका हाथ खत्म हो चुका था, और इसलिए वो अब किसी का नहीं रहता है, और इसलिए वो ज़मीन में ही लेट जाता है। और उसके बाद फिर अब आ रही थी कैप्टन अमेरिका की। अब कैप्टन अमेरिका को आयरन मैन बहुत मार देता है, लेकिन एंड में फिर ब्लैक पैंथर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि कैप्टन अमेरिका को मौका मिल जाता है और वो उसे ज़मीन में पटक करके फिर उसका हेलमेट के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, और उसके हेलमेट को तोड़ करके अलग कर देता है। लेकिन फिर अगली बार वो उसके सर पे नहीं बल्कि उसके आर्टिफिशियल बल्कि उसके बीच सूट के सेंटर पे अटैक कर देता है। वो चाहता था तो आयरन मैन के हेड पे अटैक करके उसे जान से मार सकता था, लेकिन इन कैप्टन अमेरिका ने उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि उसे भी पता था कि आयरन मैन गुस्से में है और उसका गुस्सा जाहिर है। जिसके बाद फिर यहाँ से वो लोग दोनों जब जा रहे होते तब आयरन मैन उससे कहता है कि इस शील्ड को मेरे फादर ने तुम्हें दिया था और तुम इसके लायक नहीं, और इसलिए ये शील्ड मुझे वापस चाहिए। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उस शील्ड को आयरन मैन को वापस कर देता है। और उसके बाद फिर वहाँ पे वो लड़का जिसने ये सब कुछ करवाया था उसके सामने ब्लैक पैंथर होता है, और ब्लैक पैंथर को वो अपनी सारी बातों को बता देता है कि ये मेरा बेटा पहले एवेंजर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था, लेकिन जब एवेंजर्स की गलती की वजह से मेरा बेटा, मेरी बीवी, सारी मेरी फैमिली मर गई, तो इसे मैं आयरन तब से मैं एवेंजर्स को आपस में ही लड़वाना चाहता था, और मैंने ऐसा कर भी दिया। मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया। और उसके हाथ में एक बंदूक देख करके ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि अब वो खुद को मार करके मरना चाहता है, इसलिए फिर ब्लैक पैंथर उसे रोक देता है और उसे कानून के हवाले कर देता है। जिसके बाद आते फिर हम लोग के उस इंसान को देखते जो कि हवा में से नीचे गिर गया था, उसका पैर एक फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन आयरन मैन उसे एक आर्टिफिशियल पैर बना के देता है जिससे कि अब वो चल सकता था। जिसके ये बाद फिर वो उससे चल के मदद से चलने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम उसे रॉजर को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए उसे एक कैप्सूल में डाला जाता है ताकि कि दोबारा कोई भी कि उसकी किसी भी तरह के वर्ड्स को पढ़ करके उसे अपने कंट्रोल में ना ले सके। उसके बाद फिर हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, और उसके जिससे कैप्टन आयरन मैन की तरफ से कैप्टन अमेरिका को एक वॉर गन मिली हुई होती है जो कि आयरन मैन ने भेजी होती थी। और इसी के साथ यहाँ पे ये सिविल वॉर एंड हो जाती है।